देखें, आप इस बात को जहन में लाएं, कभी कभी एक बंदा ना एक नमाज शुरू करता है, ठीक है, अल्लाह को उस पर रहम आ जाता है, अल्लाह ताला उसको इस्तकामत दे देता है। कभी कभी एक बंदा जो है वो नमाज ऐसी पढ़ता है कि अल्लाह उसके गुनाह छुड़वा देता है, ठीक है। कभी कभी एक बंदा जो है वो नमाज पढ़ता है और उसको मौत आ जाती है, आखिरी अमल उसका जो है वो नमाज होता है, ठीक है। सो यू नेवर नो, इसलिए ये रिस्क ना लें। और आपके अंदर से भी आवाज़ आती होगी जब भी नमाज छूटती कि यार ये रिस्क ले रहा हूँ मैं। इशा की नमाज जब आप खुदा ना खास्ता आपसे मुराद यूथ जब नहीं पढ़ते तो हमें होता है अंदर से कि ये रिस्क ले रहे हैं हम रात सोने से पहले, ठीक है। तो ये कुछ रीज़न्स हैं कि लोग क्यों नहीं पढ़ पाते, इनको आप ख़त्म करें इन रीज़न्स को। और रिगार्डलेस आप गुनाह में हैं, जो मर्ज़ी नमाज पढ़नी, ठीक है। नमाज जो है वो आखिरी उम्मीद है कि बचत हो जाएगी, शायद बचत हो जाए, क्योंकि इस पे हदीस बहुत है। अभी मैं आपके सामने हदीस रखूंगा, साइकोलॉजिकली थोड़ा आपको प्रूव करता हूँ। देखिए, ओवर थिंकिंग का हल है माइंडफुलनेस और मेडिटेशन, इस पे रिसर्चेज हैं, ठीक है। ओवर थिंकिंग होता है कि उस प्रॉब्लम के बारे में सोचना जो अभी अराइज भी नहीं हुई, या लोगों को माजी पे ओवर थिंकिंग होती है या मुस्तकबिल, और बहुत होती है, मेरा क्या बनेगा, जॉब लगेगी नहीं लगेगी, रिश्ता होगा नहीं होगा, वगैरह वगैरह। ओवर थिंकिंग बहुत कॉमन है। तो ओवर थिंकिंग पे रिसर्चेज हैं। डिफॉल्ट मोड नेटवर्क आपके ब्रेन के कुछ एरियाज हैं, सेरिबेलम में, सेरिब्रम में, ब्रेन स्टेम में, उनको मिल के डिफॉल्ट मोड नेटवर्क बनता है। ये जो ब्लू में हाईलाइटेड है, MRI के कलर्स हैं ये, ठीक है। तो जब आप कुछ नहीं कर रहे होते ना, डिफॉल्ट मोड नेटवर्क ऑन होता है। जब आप बिल्कुल फ्री बैठे हुए ना, वो ऑन हो जाता है। तो जब वो ऑन होता है तो ओवर थिंकिंग होती है। ये ओवर थिंकिंग के रीजंस हैं, ये जो ऑरेंज कलर के आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है। अब ये 3 रिसर्चेज हैं। नंबर 1 है ब्रूअर की। ब्रूअर और इसकी टीम जो है, इसने 2011 में एक रिसर्च की कि इन्होंने 2 ग्रुप्स लिए। एक ग्रुप को 8 वीक्स मेडिटेशन कराई। मेडिटेशन से यहाँ मुराद है योगा। योगा में क्या होता है कि आप बस बैठ जाते हैं, गहरे सांस लेते हैं, वो कहते हैं यूनिवर्स की एनर्जी कैप्चर करो, गहरे सांस लो, सांस बाहर निकालो, या बिल्कुल खामोश बैठ जाओ, अपनी आंखें बंद कर लो, ठीक है ना, और माइंड को रिलैक्स करो। तो ये वाली मेडिटेशन उन्होंने 8 वीक एक ग्रुप को करवाई, दूसरे को नहीं। दूसरे को आप नॉर्मल लाइफ गुजारें। 8 वीक्स बाद उन्होंने दोनों ग्रुप्स के ब्रेन स्कैन किए। तो ये उस ग्रुप का ब्रेन स्कैन है उनमें से एक का जिसने मेडिटेशन की हुई थी, और इसके डिफॉल्ट मोड नेटवर्क देखें कितना ऑफ है, और काफ़ी लोगों की सबका ऑफ आया, ऑलमोस्ट ऑफ, विच मीन्स कि उनकी ओवर थिंकिंग कंट्रोल हो गई, ठीक है, मेडिटेशन से। इससे भी ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च नमाज के ऊपर भी है, वो अभी मेरे पास है नहीं स्लाइड्स में, मैं इंशाल्लाह उनको मिस फातिमा को शेयर कर दूंगा। नमाज के ऊपर रिसर्च हुई है, और नमाज के जो ब्रेन के ऊपर असरात हैं उस पर रिसर्च हुई है, जिक्र के ऊपर रिसर्च हुई है, ठीक है। तो नमाज और जिक्र आपको फोकस करता है, माइंडफुलनेस लेकर आता है, और आपकी ओवर थिंकिंग कंट्रोल कराता है। ये पहला फ़ायदा, ठीक है। दूसरा, ये एक रिसर्च है फ्रेडरिक्सन की और उसकी टीम की 2008 की। सेम 8 वीक तक, ये एक्स एक्सिस पे वीक, वाई एक्सिस पे पॉजिटिव इमोशंस के कुछ पॉइंट्स। 8 वीक्स तक उन्होंने दोनों ग्रुप्स को मेडिटेशन कराई। उसके बाद ये मेडिटेशन वाला ग्रुप, ये सॉलिड लाइन है, और डॉटेड लाइन नॉन मेडिटेशन है, ठीक है। आप क्लियरली देख सकते हैं 8 वीक बाद मेडिटेशन वाले ग्रुप के पॉजिटिव इमोशन बहुत ऊपर है। शुरू कहाँ से थे? 2.6 से 2.9 से भी ऊपर चले गए वीक 7 में, ठीक है। पॉजिटिव इमोशंस क्या होते हैं? ग्रैटिट्यूड, जॉय, हैप्पीनेस, ठीक है, करेज, होप, ऑप्टिमिज्म, ये सब पॉजिटिव इमोशंस हैं। तो दूसरे ग्रुप के डाउन चले गए। शुरू कहाँ से होते? 2.8 डाउन चले गए। अब ये इन्होंने फाइंड आउट कैसे किया होगा? कुछ सवालात से, आपकी लाइफ कैसी है। दूसरे ग्रुप के बहुत अच्छे आंसर थे, मेडिटेशन बहुत ज़बरदस्त, मैं बहुत खुश हूँ, सब कुछ ठीक है, सब बेहतर हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे। इससे अंदाज़ा लगाया उनके पॉजिटिव इमोशंस कैसे हैं। तो ये भी बहुत ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च है कि जो लोग जिक्र, नमाज, मेडिटेशन करते हैं वो जनरली पॉजिटिव लोग होते हैं, ठीक है, उनके पॉजिटिव इमोशंस हाई होते हैं। लेकिन ये तब है जब सही से उसका फ़ायदा उठाया जाए उस चीज़ का, ठीक है, सही से। जैसे ये वाली नमाज का कोई फ़ायदा नहीं है जो 1 मिनट में 4 रखतें पढ़ी जाती हैं, उससे मेरा नहीं ख्याल ना पॉजिटिव इमोशन ना माइंडफुलनेस उससे हासिल नहीं होती है। इसके बाद तीसरी जो रिसर्च है हॉल्जल और उसकी टीम की है, उन्होंने ग्रे मैटर स्टडी किया उसी ग्रुप का आफ्टर 8 वीक। ग्रे मैटर क्या होता है, किसी को पता है? एनीवन? ब्रेन का ग्रे मैटर क्या है जी?
पार्ट तो है, लेकिन ये है क्या, इसके अंदर क्या होता है? ओ यस, बिल्कुल। देखिए नर्व फाइबर्स, नॉन माइलिनेटेड, माइलेशन जो है ये क्या है, ये फैट की कोट होती है न्यूरॉन के एक्सन के ऊपर, ठीक है। तो ग्रे मैटर बेसिकली और वाइट मैटर ये उन्हीं चीज़ों को कहते हैं, वो जो एक इज्तमाही तौर पे चीज़ नज़र आ रही होती है, एक्सन्स और नर्व फाइबर्स, ठीक है, जो नज़र आ रही होती हैं। तो ये नर्व फाइबर जो है ये बेसिकली ग्रे मैटर है। ग्रे मैटर जितना ब्रेन का स्ट्रांग होता है उतना सिग्नल अच्छा ट्रैवल करता है, क्योंकि ये आपने पढ़ा होगा ना, माइलिनेटेड जो सिग्नल चीज़ होती है, एक्सन होता है, उसमें ज़्यादा तेज़ी से जाता है, ठीक है, और नॉन माइलिनेटेड में स्लो हो जाता है। जो अल्जाइमर की डिजीज़ होती है ना, इसमें वो माइलिनेशन डिस्टर्ब होती है एक्सन्स की, तो वो बंदे को चीज़ें भूलने लग जाती और वो स्लो हो जाते हैं उसके रिफ्लेक्सेस। तो बेसिकली उन्होंने फाइंड आउट किया कि जो लोग 27 मिनट पर डे मेडिटेशन करते हैं उनका स्ट्रेस रिडक्शन और उनका ग्रे मैटर ज़्यादा है। स्ट्रेस रिडक्शन भी है और ग्रे मैटर भी ज़्यादा है। ग्रे मैटर ज़्यादा का मतलब है वो लोग अक्लमंद हैं, उनके रिफ्लेक्सेस तेज़ हैं, ठीक है ना, और वो लोग माइंडफुल हैं ज़्यादा। ओके, एक और रिसर्च है इंटरनेट के ऊपर कि जो लोग 6 घंटे रोज़ाना इंटरनेट यूज़ करते हैं उनका ग्रे मैटर जो है वो वीक होता जाता है आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि न्यूरॉन्स डैमेज होते हैं उनके। तो उसकी इम्प्लीकेशन ये है कि वो बंदे से ना फिर बातें नहीं होती, वो कहीं बैठा हुआ उससे बात नहीं होगी, 5 मिनट बाद से कोई बात नहीं होगी, वो ना हर वक्त ख्यालों में गुम है, उसको उससे सोशलाइज ही नहीं हो रहा, ठीक है, क्योंकि ही कांट हेल्प इट, ही और शी कांट हेल्प इट। तो ये बहुत ज़बरदस्त देखें कि 27 मिनट पर डे करने से, तो नमाज का टाइम 50 मिनट पर डे आप लगा लें, 10 मिनट पर नमाज आप लगा लें, बेहतरीन मेडिटेशन है, ठीक है। अब ये आप सोच सकते हैं कि यार नमाज पहले इतनी मुश्किल है, ऊपर से इसमें एफर्ट लगानी पड़ेगी, फोकस रहना पड़ेगा, ये क्या बात हुई? तो देखें, अगर आप में से कोई जिम जाता है, फिट रहना चाहता है, तो उसको ये पता है कि जब तक एंगल्स मेरे ठीक नहीं होंगे, मैं जितना मर्जी जिम लगा लूँ तो मेरे मसल्स को फबल के उल्टा आप बॉडी ख़राब कर लेंगे अगर आपके एंगल्स नहीं ठीक। अगर आप में से कोई जिम गया है, ठीक है, आप ट्रेनर भी हायर करते हैं एंगल्स ठीक करने के लिए, तो आपको यकीन है कि भाई 1 घंटा फोकस से जिम लगा लो, इसका रिटर्न बहुत कमाल है। सेहत बेहतर होगी, ब्लड फ्लो बेहतर होगा, ठीक है ना, हर किस्म की हेल्थ बेहतर होगी, ऊपर से बॉडी बन जाएगी, खूबसूरती आएगी, ठीक है। तो ये क्यों नहीं हम सोचते कि नमाज में यार लगा लो 1 घंटा दिन का, मेहनत कर लो, फोकस कर लो, रेजिस्ट कर लो थॉट्स को, ज़रा मेहनत करो नमाज के ऊपर, एंगल्स ठीक करो नमाज के। ये क्यों नहीं हम सोचते कि उसके क्या फ़ायदे होंगे, ठीक है, उसके फ़ायदे अभी हम इंशाल्लाह आगे लाते हैं। तो बहरहाल ये कुछ बेनिफिट्स हैं, और ये बेनिफिट अल्लाह ने बताया, अल्लाह बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, बेशक अल्लाह के ज़िक्र में इत्मीनान है। ये एक मैंने जैसे कहा था ना, इस तरह की चीज़ें इस ग्रुप पे आती रहती। तो इन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की, डॉक्टर जॉन सलीवन जो कि मुसलमान हो गए थे, साइकोलॉजिस्ट थे बहुत बड़े, इन्होंने इन्फॉर्म किया कि जब भी इनके पास कोई मुस्लिम क्लाइंट आता है काउंसलिंग के लिए, वो उससे पहला सवाल पूछते हैं तुम नमाज पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते। अगर वो कहता है यस, तो फिर वो उसे कहते हैं मैं कहता था वुजू करो, इकट्ठे नमाज पढ़ते। तो 2 रकत कहते हैं मैं पहले उसके साथ इकट्ठे पढ़ता था, और उसके बाद हम इकट्ठे दुआ करते थे कि या अल्लाह इसको हील कर दे, क्योंकि हीलिंग अल्लाह की तरफ से। तो कहते थे ये बहुत मुफीद और इसके बहुत ज़बरदस्त जो है वो मेरे पास रिजल्ट्स आए, ठीक है। ये कहते थे मैं उसे खुद पढ़ाता था। तो ये लोगों के तजर्बे हैं इसके ऊपर।